दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने अभी हाल ही में वेन्यू की या कहे तो नई वेन्यू की वीडियो डाली है कई सारी, लेकिन वहीं पर बात आती है कंपैरिजन की। हमारे चैनल की यूएसपी है आपके लिए एक से एक बेहतरीन कंपैरिजन लाना। आज की वीडियो में मैं एक ऐसा कंपैरिजन लाया हूं जो वेन्यू के, इस नई वेन्यू के जो दो वेरिएंट आते हैं HX5 और HX6, इनमें जो कंफ्यूजन है, क्योंकि एक वेरिएंट 10 लाख से कम में आता है और एक 10 लाख से ज्यादा में आता है। तो भाई जो 10 लाख से कम से ज्यादा की तरफ अगर आप जाना चाहो तो आपको कौन कौन से फीचर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और उसके लिए आपको अपनी जेब पर कितना बोझ और डालना पड़ेगा, उस सब की डिटेल आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। वेरिएंट बता देता हूं दोबारा से, HX5 वेरिएंट और HX6 वेरिएंट है मेरे पास। दोनों में दूध का दूध, पानी का पानी और आंखें खोलने वाली वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूं भाई। लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की शानदार सी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से करते हैं शुरुआत। चेकआउट करो भाई, दोनों ही वेरिएंट के अंदर सेम की सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये हुंडई की चाबी है ना, इसे ऐसे देखने के बजाय ऐसे देखना अच्छा लगता है। यहां पर आप देख रहे होंगे हुंडई के लोगो के अंदर ही चाबी फिट कर दी है। देखो हुंडई की गाड़ी में जितनी जगह आपको लोगो मिलता था ना, अब भी उतनी जगह मिल रहा है। जैसे स्टीयरिंग व्हील से कम करके यहाँ चाबी के अंदर डाल दिया गया है। तो आप चेक करो, इस तरह का की सेटअप मिलेगा दोनों ही वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन है और यहाँ पर अगर देखें तो एक बटन है जिस पर होल्ड लिखा हुआ है। इस बटन से आप इसका बूट जो है अनलॉक कर सकते हो। अनलैच नहीं होगा दोस्तों, बस अनलॉक होगा। अनलैच आपको वहां पर जाके पास में बटन दबा के ही करना पड़ेगा। तो ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब दोनों के वेरिएंट सुन लो, HX5 वेरिएंट है और ये HX6 वेरिएंट है। दोनों ही वेरिएंट भाई बहुत वैल्यू फॉर मनी है। अगर देखो यहां पर मैं कीमत की बात करूं तो HX5 वेरिएंट 9,15,000 रुपए का एक्स शोरूम कॉस्ट करता है और वहीं पर बात करें HX6 की तो ये 10,43,000 रुपए का एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। अब दोनों ही वेरिएंट पेट्रोल में 1.2 लीटर इंजन के साथ में, तो यहां पर पावर ट्रेन में कोई बदलाव नहीं मिलेगा। दोनों के सेम पावर ट्रेन मिलने वाले हैं। यहां पर आपको 1.2 लीटर का MPI 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, साथ में 83 bhp की पावर और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और माइलेज की बात करूं तो 18.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। ये तो भाई इसके पावर स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं। अब देखो, अब जब इनके प्राइस मैंने बताए तो दोनों गाड़ियों के बीच अंतर कितना हुआ। कहें तो HX5 से HX6 की तरफ अगर जाते हो तो आपको 1,28,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। बट 1,28,000 में क्या क्या ज्यादा मिल रहा है भाई, टोटल 13 चीज आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। उन चीजों को तो मैं बताऊंगा ही, साथ में ये भी दिखाऊंगा कहां पर क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले आ जाते हैं भाई HX5 की तरफ। सामने की तरफ बात करें तो ये इस तरीके का लुक दिखाई देगा। देखो दूर से अगर देखें तो दोनों गाड़ियों का लुक आपको सेम लग रहा है, बट यहां पर अंतर आता है फ्रंट में हेडलाइट का। चेक करो यार, यहां पर पीली रोशनी फेंकने वाला प्रोजेक्टर मिल रहा है, इंडिकेटर यहां पर मिल रहा है। DRL की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक मिल रहा है, बाकी बीच में कनेक्टेड DRL नहीं मिलता है। यहां पर क्रोम का ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन जैसे ही साइड बाय साइड यहां पर आते हैं HX6 के अंदर तो यहां पर इंडिकेटर और DRL तो सेम ही मिल रहा है, बट हेडलाइट देखो यार, LED सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। यार आप इसे क्वाड बीम सेटअप भी कह सकते हो। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला अंतर यहीं पर हो जाता है। बाकी ग्रिल की बात करें या नीचे स्किड प्लेट की बात करें या नीचे इधर स्किड प्लेट की बात करें या ग्रिल की बात करें, उसमें कोई बदलाव नहीं है। वो तो दोनों में एग्जैक्ट सेम ही देखने के लिए मिल रही है। अब देखो थोड़ा सा साइड में आते हैं और फिर टायर साइज की बात कर लेते हैं। देखो HX5 के अंदर बात करें तो यहां पर आपको मिलता है 195 65 R15 की प्रोफाइल और यहां पर आपको इस तरीके के व्हील कवर चढ़े हुए दिखाई देंगे। लेकिन साइड बाय साइड आते हैं हम HX6 की तरफ तो सेम सेटअप आपको यहां मिलता है 195 65 R15 की प्रोफाइल। मतलब दोनों में ही कोई अंतर नहीं है, दोनों में सेम टायर साइज आपको देखने के लिए मिलता है। व्हील आर्चेज की बात करें, दोनों में सेम व्हील आर्चेज ऑफर किए जाते हैं। ORVM की बात करें, सेम ORVM का सेटअप मिलता है और दोनों के अंदर ही आपको ऑटो फोल्डिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। मतलब दोनों जो है चाबी से ही फोल्ड हो जाते हैं और चाबी से ही अनफोल्ड हो जाते हैं लॉक और अनलॉक करने पे। ए पिलर की बात करें, दोनों में ही ब्लैक टेप्ड आउट मिलते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा अगर आगे आते हैं तो दूसरा बड़ा अंतर मिलता है डोर हैंडल पे। HX5 के अंदर आपको भाई बॉडी कलर के अंदर डोर हैंडल ऑफर किए जाते हैं, बट जैसे ही हम HX6 में आते हैं तो यहाँ पर डार्क क्रोम का ट्रीटमेंट दिया गया है। साथ ही बात करें रुक के सेंसर आपको दोनों ही वेरिएंट में डोर हैंडल पर ड्राइवर साइड में ऑफर किए जाएंगे। बी पिलर दोनों के ब्लैक टेप्ड आउट रहने वाले हैं, बट जैसे ही हम ऊपर की तरफ देखें तो HX5 के अंदर आपको जो है ना रूफ रेल्स ऑफर नहीं की जाती, बट HX6 के अंदर आपको रूफ रेल्स ऑफर की जा रही है। बाकी सनरूफ की बात करें तो दोनों में सेम साइज की सनरूफ आपको ऑफर की जा रही है। ऐसे ही पीछे की तरफ देखें तो शार्क फिन एंटीना दोनों में सेम सेटअप के साथ में देखने के लिए मिलता है, कोई बदलाव नहीं। अब देखो यहां पर अगर बात करें तो ये सेटअप चाहे चेक करो,
आप यहाँ पर चेक करो, ये ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है। दोनों के अंदर 45 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक ऑफर किया जाता है और दोनों के पीछे वाले व्हील्स के अंदर तो आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। भाई टेल लाइट की बात कर लेते हैं, चेक करो यार, अगर पीछे रियर की बात करें तो ये सेटअप आपको मिलता है टेल लाइट का। यहाँ पर कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप ऑफर नहीं किया जाता है, बीच में वेन्यू के इनिशियल्स मिल जाते हैं और इंडिकेटर आपका नीचे ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर सेफ्टी रिफ्लेक्टर एल शेप में मिल जाता है, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर और रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ ऑफर किया जाता है। नीचे की तरफ रिवर्स लैम्प मिल जाती है और ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 195 mm का। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर और बात करते हैं HX6 की। देखो यहाँ पर अगर देखें तो सेम ही सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा, किसी भी तरह का कोई भी अंतर नहीं है। आप चेक करो, अंतर जैसा ही होगा मैं आपको बता दूंगा। चारों रिवर्स पार्किंग सेंसर, यहाँ पर भी आपको कैमरा ऑफर किया जा रहा है। पीछे की जो स्किड प्लेट है वो भी सिल्वर टोन में मिलती है और यहाँ भी ग्राउंड क्लियरेंस 195 mm का मिलता है। अब आ जाती है भाई बदलाव की बात। तो भाई देखो HX6 के अंदर आपको रियर वाइपर मिलता है, डिफॉगर मिलता है और हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलती है। बट जैसे ही हम आ जाते हैं HX5 के अंदर तो यहाँ पर आपको रियर वाइपर नहीं मिलता है, सिर्फ रियर स्पॉइलर और हाई माउंट स्टॉप लैम्प से काम चलाना पड़ेगा। ये अंतर इसका बाहर देखने के लिए मिलेगा। अब देखो बाहर के अंतर की बात करें तो देखो क्या क्या मिला। सबसे पहले तो डोर हैंडल चेक कर लो, उसके बाद ऊपर की तरफ रूफ रेल चेक कर लो, फ्रंट में जाएंगे तो वहां पर हेडलाइट चेक कर लो। ये 3 मेन अंतर आपको देखने के लिए मिले इन दोनों गाड़ियों के अंदर। HX5 से HX6 की तरफ आते हो तब। अब ये तो दोस्तों सारे के सारे एक्सटीरियर के अंदर थे। अब इंटीरियर में क्या क्या अंतर मिलता है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं HX5 की तरफ और यहाँ पर ड्राइवर साइड डोर से बात करते हैं। रुक कैश सेंसर दोनों में ही मिल जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर अगर डोर ट्रिम की बात करें तो ये भाई डार्क ग्रे कलर के अंदर देखने के लिए मिलता है, आप इसे प्योर ब्लैक नहीं बोल सकते हो। यहाँ पर ये सब कुछ आपको प्लास्टिक में मिलता है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन, डोर हैंडल आपको सिल्वर फिनिश में मिलते हैं। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर मिल जाता है और यहाँ पर बात करें तो एक स्पीकर मिल जाता है। बट HS5 के अंदर किसी भी तरह के ट्विटर वगैरह ऑफर नहीं किए जाते हैं। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। सीटिंग में बात करें तो ऐसा ग्रे कलर का फिनिशिंग मिल जाती है, मतलब यहाँ पर डुअल टोन सीट पैटर्न मिलता है। ऊपर की तरफ ऑफ व्हाइट मिलता है, यहाँ पर आपको ग्रे मिल जाता है। ड्राइवर साइड में देखें तो मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। नीचे की तरफ आप देख सकते हो फ्यूल लिड ओपन करनी है और नीचे देखें तो यहाँ पर तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल मिल जाता है। बोनेट आपको यहाँ से ओपन करना है। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर मिलता है और AC वेंट का डिजाइन इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन HX5 में भी आपको ऑफर किया जाता है। अब एक काम करते हैं, इतना ही पोर्शन हम HX6 का देख लेते हैं। तो आ जाते हैं वहाँ पे और यहाँ पर देखते हैं भाई ड्राइवर डोर में आपको क्या अंतर देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो ये अंतर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बट जैसे ही हम यहाँ पर ओपन करते हैं तो यहाँ पर भाई ज़्यादा कोई मेजर अंतर नहीं है, ऑलमोस्ट वही सब कुछ आपको देखने के लिए मिल रहा है। चाहे हम कलर कॉम्बिनेशन की बात करें, चाहे या फीचर्स की बात करें, देखो कलर कॉम्बिनेशन सेम मिल रहा है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन भी आपको मिल रहा है। बट एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर आपको एक ट्विटर एक्स्ट्रा मिल जाता है इस डोर के अंदर। यहाँ पर 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो भाई ये एक और अंतर होने वाला है। बाकी यहाँ सामने की तरफ देखें तो ऊपर भी आपको सेम सेटअप मिलता है। यहाँ दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, कलर कॉम्बिनेशन भी ऑलमोस्ट वही सब कुछ सेम देखने के लिए मिल रहा है। ड्राइवर साइड में देखें तो मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल रहा है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ से आपको जो है ना क्या करना है भाई, फ्यूल लिड ओपन करनी है और नीचे तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल मिल रहा है। यहाँ से आप बोनेट ओपन कर सकते हो और थोड़ा ऊपर आते हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेबलर यहाँ भी मिल रहा है। सेम AC वेंट का डिजाइन आपको यहाँ भी ऑफर किया जा रहा है और पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन इस वेरिएंट में भी ऑफर किया जा रहा है। अब एक काम करते हैं, HX5 की ड्राइविंग सीट पर बैठ कर देखते हैं वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है। तो आ जाते हैं भाई यहाँ पर और सबसे पहले इसकी ड्राइविंग सीट चेकआउट कर लेते हैं, वहाँ पर आपको क्या अंतर मिलने वाला है। भाई यहाँ पर बैठते हैं और अंदर आ जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए। हाँ जी, देखो दोनों गाड़ियों के अंदर अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें, डेफिनेटली नया स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलेगा। भाई कौन सा स्टीयरिंग व्हील, जिसके ऊपर आपको 4 मॉर्स कोड बने हुए दिखाई देंगे। मॉर्स कोड का मतलब है ये जो 4 डॉट हैं, मॉर्स कोड एक लैंग्वेज होती है एयरक्राफ्ट वाली, उसके अंदर इसका मतलब होता है H साइन, तो वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख ही सकते हो, इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा होगा, फुली डिजिटल देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, यहाँ पर टैकोमीटर, बीच में MID मिल जाती है, यहाँ पर फ्यूल गेज और यहाँ पर आपको टेम्परेचर गेज मिलता है। और यहाँ से इससे
जो है इस तरीके से टैप कर करके आप बदल बदल के देख सकते हो क्या कुछ आपको देखने के लिए मिल रहा है। बाकी यहाँ पर वाइपर का स्टॉक मिल जाता है और इस तरफ आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। और याद रखना इस वेरिएंट HX5 के अंदर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिलते हैं, ये वाले कंट्रोल मैं बता चुका, इसके लिए मिलते हैं। यहाँ पर बात करें तो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर चेक करें तो भाई ये स्क्रीन जो है 10.25 इंच की रहने वाली है, बट यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कनेक्टेड जैसा सेटअप मिलता है। बट स्क्रीन के साइज की बात करूँ तो भाई इसके कैमरे से अंदाजा लगा सकते हो कि क्या साइज आपको स्क्रीन का मिलने वाला है। हाँ, रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको दोनों ही वेरिएंट के अंदर ऑफर किया जाता है। बाकी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेसली देखने के लिए मिल जाता है। बाकी 4 स्पीकर का सेटअप मैं आपको इसके अंदर बता चुका। ट्विटर इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर देखें तो एसी वेंट आपको इस तरीके से मिलेगा, यहाँ वेन्यू लिखा हुआ दिख जाएगा, एसी वेंट वहाँ भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर सेंट्रल कंसोल पे देखें तो यहाँ पर तो मीडिया के कंट्रोल्स ऑफर किए जाते हैं, आप देख सकते हो। हेजार्ड बटन, सर्च, मैप, होम, वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है, मीडिया, सेटअप, फेवरेट और यहाँ पर ट्यून करने के लिए बटन मिल जाता है। बट एसी की बात करूँ तो यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर नहीं किया जाता है। थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक स्पेस मिलता है जिस पे फोन वोन रख सकते हो। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि ये टाइप सी पोर्ट मिल जाता है जिसे आप 2 तरह से यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पर है तो चार्जिंग हो रही है और एक बार दबा दो और यहाँ पर आ जाता है तो ये मीडिया से भी कनेक्ट होगा और चार्जिंग भी होगी। ऐसे ही एक टाइप सी पोर्ट यहाँ मिल जाता है और 12V का पोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है। इस तरीके से ओपन हो जाता है। बाकी एक स्पेस मिल जाता है फोन वोन रखने के लिए। यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, बट यहाँ पर गियर लीवर के अंदर किसी भी तरह का क्रोम वगैरह का या रिफ्लेक्टिंग वगैरह का सीन देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पर सिर्फ एक बटन ऑफर किया जाता है जिससे आप जो है चलती गाड़ी पे भी अपने कैमरे से देख सकते हो पीछे का व्यू। बाकी यहाँ पर देखें तो मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, यहाँ पर आप फोन रख सकते हो। और HX5 वेरिएंट के अंदर आर्मरेस्ट आपको ऑफर नहीं किया जाता है। ऐसे यहाँ पर देखें डोर पर तो इस तरीके का ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। हाँ, स्पेस वगैरह यहाँ ठीक ठाक मिल जाता है। और ग्लो बॉक्स की बात करें तो इस तरीके का मिल जाता है। कूल्ड का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। थोड़ा ऊपर आ जाते हैं तो ये ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, यहाँ पर सनसेट मिल जाएगा, बट वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया जाता है। मैनुअल डिमिंग IR/VM मिल जाता है। यहाँ पर अगर लाइट की बात करूँ तो इस तरीके की लाइट्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर अगर देखें तो ये साइज सनरूफ का रहने वाला है और दोनों ही वेरिएंट के अंदर सेम मिलता है। यहाँ पर आपको ये लाइट मैं दिखा चुका हूँ, माइक और यहाँ पर मिल जाता है। पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। मैनुअल डिमिंग IR/VM मिल जाता है। और ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ पर आपको एक टिकट होल्डर दिखाई देगा। ये इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। ऑलमोस्ट जरूरत की सारी चीजें आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही हैं। सेफ्टी की बात करूँ तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS और हिल असिस्ट ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको दोनों ही वेरिएंट्स में देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं भाई किसमें, HX6 वेरिएंट में। वहां कंपनी आपको ड्राइवर कैबिन में क्या कुछ ऑफर कर रही है वो मैं आपको दिखा देता हूं। आ जाते हैं भाई यहां पर और सबसे पहले देख लेते हैं HX6 वेरिएंट के अंदर क्या कुछ और देखने के लिए मिलेगा। भाई यहां पर सीट पे बैठेंगे और फिर बात करेंगे। ओके, आ गए जी भाई। यहाँ पर देखो जैसे ही हम बैठते हैं और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, सेम ही सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरीके का। आप चेक कर लो, यहाँ पर एनिमेशन आपको पता चल गया होगा। और अगर मैं इसमें देखूँ तो यहाँ पर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का तो मिलता ही नहीं है। अब यहाँ पर एक काम करता हूँ, इस गाड़ी को मैं कर देता हूँ बंद। अब यहाँ पर चेक करो, ये इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। यहाँ पर अगर देखें तो स्पीडोमीटर, यहाँ पर टैकोमीटर, बीच में MID मिलती है। यहाँ पर पेट्रोल गेज मिलता है, यहाँ टेम्परेचर गेज मिलता है। MID को टॉगल करने के लिए यहाँ पर बटन मिलता है, इस बटन से आप जो है इस तरीके से इसे टॉगल कर सकते हो। सारे ऑप्शन चेंज होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इवन TPMS भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है। बट HX6 की तरफ जैसे ही आप आते हो तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प का सेटअप आपको ऑफर किया जाता है। मतलब इस वेरियंट से आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑफर किए जाएंगे। ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर ये कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए। बाकी स्टीयरिंग व्हील में कोई बदलाव नहीं है, सेम वही 4 डॉट वाला स्टीयरिंग व्हील, साथ में टिल्ट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे यहाँ पर बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में तो यहाँ भी आपको कोई बदलाव नहीं मिलेगा। यहाँ पर बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम में तो यहाँ भी कोई बदलाव नहीं मिलेगा। कैमरे वगैरह की क्वालिटी की बात करें ऑलमोस्ट वही सब कुछ सेम आपको देखने के लिए मिल रहा है जो उसके अंदर देखने के लिए मिल रहा था। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस देखने के लिए मिल जाता है। और साथ में यहाँ 2 चीज एक्स्ट्रा मिल रही है। एक तो भाई यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2 ट्विटर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर और मिल जाते हैं इस वेरिएंट में। और ट्विटर्स मैंने दिखाए थे, यहाँ पर आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ आप चेक कर लो, एसी वेंट वही रहने वाला है। बट जैसे ही सेंट्रल कंसोल पे आते हैं तो ये चीज फिर से चेंज हो जाती है। ये वाले बटन तो सेम वैसे ही मिल रहे हैं, बट हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है। मतलब ये बटन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पर। बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ वैसा ही मिलेगा। ये चीज
एक और बदलाव मिल गया। उसके बाद एक और बदलाव मिलेगा, यहाँ आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिलेगा, बट उसके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड ऑफर नहीं किया जा रहा था। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये वाले कंट्रोल सेम एज इट इज रहने वाले हैं, बस ये जो बटन है ना वायरलेस चार्जिंग का, ये इंडिकेशन जो है ये एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि उसमें वायरलेस चार्जर नहीं था तो इंडिकेशन भी नहीं था, बट यहाँ चार्जर है तो ये इंडिकेशन मिल जाता है। बाकी ये टाइप सी पोर्ट मल्टी यूज के लिए ऐसे ही मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट एक और मिल जाता है, 12V का पोर्ट और यहाँ पर एक और देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ये स्पेस की बात करें, स्पेस मिल जाता है, बट जैसे ही हम गियर नॉब की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखो अंदर की तरफ ये रिफ्लेक्शन उभर के आ रहा है, 1 2 3 4 5 और R लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा अलग मिलता है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये आपको कैमरे के लिए बटन मिल ही जाता है, इससे कैमरा ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी यहाँ पर देखें तो मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर और यहाँ पर फोन रखने का स्पेस। बट चेक करो यार, जैसे ही हम HX6 में आते हैं तो आर्मरेस्ट भी आपको ऑफर किया जाता है, और इसके अंदर अगर स्पेस की बात करूँ तो मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर सकते हो। और यहाँ डोर पर बात करें तो डोर आप चेक कर लो, इस तरीके का मिलेगा। यहाँ डोर वगैरह पे कोई बदलाव नहीं है, चाहे हम स्पेस की बात करें, चाहे ग्लो बॉक्स की बात करें, चाहे यहाँ पर हम ट्रिम्स की बात करें। हाँ, कूल्ड का ऑप्शन आपको इसके अंदर भी ऑफर नहीं किया जा रहा है। बट जैसे ही हम ऊपर की तरफ आते हैं तो एक बदलाव ऊपर भी मिलेगा। सबसे पहले तो ग्रैब हैंडल देखो, और दूसरा बदलाव यहाँ मिलेगा, सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर आपको इस वेरिएंट में ऑफर किया जा रहा है, बट उस वेरिएंट में नहीं मिल रहा था। मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है, माइक यहाँ मिल जाता है, पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन, हेलोजन वाली लाइट सेम ही मिल रही है, और यहाँ पर आपको सनरूफ सेम साइज की ऑफर की जा रही है, कोई बदलाव नहीं। और यहाँ ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ पर आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। तो देखो अगर हम यहाँ ड्राइवर कैबिन की बात करें तो क्या क्या बदलाव है, डोर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक ट्विटर आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल गया, ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा मिल गया, यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल गया, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल गया, यहाँ पर गियर नॉब के ऊपर ये डिजाइन एक्स्ट्रा मिल गई, उसके बाद यहाँ पर आर्मरेस्ट एक्स्ट्रा मिल गया, और साथ ही बात करें यहाँ पर तो सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर एक्स्ट्रा मिल गया। ये 6-7 चीजें जो है ना फ्रंट ड्राइवर कैबिन में आपको बदली हुई दिखाई देंगी। अब एक काम करते हैं, इन दोनों गाड़ियों की सेकंड रो या रियर पैसेंजर सीट को देखते हैं, वहां पर क्या कोई बदलाव ऑफर किया गया है या नहीं। तो जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं और पीछे की तरफ देखें तो यहाँ चेक करो, ये है भाई HX5 वेरिएंट। यहाँ पीछे वाला डोर चेक कर सकते हो, इस तरीके का ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर किसी भी तरह का कुछ भी बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा, या कुछ नया नहीं देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही हम उसमें जाएंगे HX6 में, तब आपको थोड़ा सा मिलेगा, जब जाएंगे जब बता दूंगा। पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल सिल्वर फिनिश में, बाकी बॉटल होल्डर वगैरह और एक स्पीकर मिल ही जाता है। पीछे की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिखाई देंगे, और साथ ही बात करूं बीच में आर्मरेस्ट न HX5 में मिलता है न HX6 में मिलता है। आइसोफिक्स साइड सीट एंकर दोनों ही सीटों में ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर बात करें तो सीट बेल्ट आपको ऑफर की जाती है। पीछे बैठ के देख लेते हैं, अगर लेग रूम की बात करूं तो यहाँ पर लेग रूम चेक कर लो, ऐसा मिलता है, और अगर हेड रूम की बात करूं तो हेड रूम भी आपको दोनों गाड़ियों में सेम देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखें तो 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस मिल जाता है, ठीक ठाक है, बट एडजस्टेबल हेडरेस्ट न होने की वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ भी आपको एक ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जा रहा है। बट और क्या सहूलियत मिलती है पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, तो हम जैसे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर चेक कर लो यार, रियर में आपको AC वेंट ऑफर किए जाते हैं। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, AC वेंट चेक कर लो, और साथ में 2 टाइप सी पोर्ट और आपको मिल जाते हैं। ये सेटअप आपको पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए ऑफर किया जा रहा है। बट अब जैसे ही हम आते हैं HX6 वेरिएंट की तरफ, यहाँ पर आपको क्या अलग देखने के लिए मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर, और जैसे ही हम डोर ओपन करते हैं एक चीज यहाँ एक्स्ट्रा मिलती है, दैट्स इट, प्राइवेसी कर्टन। यहाँ पर आपको HX6 वेरिएंट से प्राइवेसी कर्टन ऑफर किए जा रहे हैं। चेक कर लो यार, इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ऑलमोस्ट कोई बदलाव नहीं, सेम डिट्टो एक जैसा सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ भी ड्राइविंग सीट को जो है 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया गया है। और अगर अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर चेक कर लो, पीछे वाली दोनों सीटों में यहाँ भी नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर यहाँ भी मिलेंगे। बीच में आर्मरेस्ट यहाँ भी नहीं मिलेगा। बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन तो आपको मिलता ही है। अब बाकी की बात है पीछे बैठ कर करते हैं, पीछे क्या कोई बदलाव है या नहीं। तो हम जैसे यहाँ आ जाते हैं, सबसे पहले मेरे पैर आसानी से चल पा रहा है, ये बहुत बढ़िया बदलाव है। ठीक है, ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। और हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम में कोई बदलाव नहीं, जैसा उसके अंदर मिल रहा है वैसा ही आपको यहाँ भी ऑफर किया जा रहा है। ऊपर की तरफ 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस मिल जाता है। ग्रैब हैंडल आप देख सकते हो, साथ में कोट हुक आपको ऑफर किया जा रहा है। और अब बाकी की बातें कर लेते हैं। अगर देखो मैं पीछे की तरफ दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से AC वेंट आपको ऑफर किया जा रहा है। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ 2 चार्जिंग पोर्ट ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें दोनों ही चार्जिंग पोर्ट आपके टाइप सी वाले रहने वाले हैं। आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। बाकी यहाँ पीछे AC वेंट तो मिल ही जाते हैं। तो ये इस तरीके का सेटअप पीछे की तरफ देखने के लिए मिलेगा। आर्म रेस्ट हाँ अलग है डेफिनेटली। बाकी पीछे की तरफ देखें तो प्राइवेसी कर्टन के अलावा और कोई भी कैसा भी अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। पीछे से डैशबोर्ड देख लो तो भाई इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। अब आते हैं यहाँ से निकल के बाहर और इन दोनों गाड़ियों का बूट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं HX6 का खोल के दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद HX5 का
दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो ये सामने मेरे HX5 वेरिएंट है। पार्सल ट्रे यहाँ पर ऑफर नहीं की जाती। 350 नहीं 375 लीटर कैपेसिटी का बूट मिलता है। यहाँ पर आपको एक यूटिलिटी हुक मिल जाता है, बट किसी भी तरह की बूट लाइट ऑफर नहीं की जा रही है। और नीचे की तरफ देखें तो स्पेयर व्हील आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। भाई यहाँ पर बहुत बात आती है कि ये सीट रिक्लाइन होती है या नहीं, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये सीट जो है रिक्लाइन नहीं होती इस तरीके से। अगर करना चाहोगे तो नहीं होगी रिक्लाइन, एक ही पॉइंट पे ये रहने वाली है। बट जैसे ही हम आते हैं यहाँ पर HS6 में और यहाँ पर देखें तो सेम ही सेटअप मिलता है। सबसे पहले तो पार्सल ट्रे आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है बस। और क्या एक्स्ट्रा मिलता है? हाँ, सिर्फ पार्सल ट्रे एक्स्ट्रा मिलेगी और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। यहाँ भी आपको यूटिलिटी हुक मिल जाता है, बट बूट लाइट ऑफर नहीं की जाती। और पीछे वाली यहाँ भी सीट आपको बेंच फोल्डिंग में मिलती है, तो ये भी आपकी रिक्लाइन नहीं होती है। ऐसे यहाँ पर पीछे देखें तो स्पेयर व्हील आपको 15 इंच का ही मिल जाता है, जिसे आप मेन व्हील की तरह यूज कर सकते हो। टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और इसे भी मैं कर देता हूँ बंद। अगर देखो इंजन की बात करूँ तो दोनों ही वेरिएंट के अंदर सेम इंजन का सेटअप देखने के लिए मिलता है। एक काम करता हूँ, मैं इंजन का सेटअप खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको दूध का दूध और पानी का पानी होने में ज़्यादा देर ना लगे। ओके, फाइनली दोस्तों दोनों के बोनट मैंने ओपन कर दिए। इंजन का सेटअप देख लो, HX5 वेरिएंट है, ये चेक कर सकते हो। इस तरीके का सेटअप मिलेगा। 1.2 लीटर का कापा सीरीज वाला नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो पहले से चला आ रहा है। यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल डालना है, यहाँ पर वॉशर डालना है, कूलेंट के लिए यहाँ नीचे स्पेस मिलता है, कवरिंग प्रॉपर मिल जाती है, बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ मिलता है, अंदर की तरफ इंसुलेशन मिल जाता है, बट बोनट के नीचे इंसुलेशन नहीं मिलता है। और अगर HX6 की बात करूँ तो सेम ही सेटअप मिलता है। यहाँ पर 19-20 का या रत्ती भर का अंतर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। चेक कर लो, सेम ही मिलता है। बैटरी का प्लेसमेंट, अंदर की तरफ इंसुलेशन, ब्रेक ऑयल यहाँ पर मिलता है, वॉशर के लिए यहाँ मिलता है, कूलेंट के लिए यहाँ मिलता है, अंदर की तरफ कवरिंग मिलती है और बोनट के नीचे यहाँ भी आपको इंसुलेशन ऑफर नहीं किया जाता है। तो ये तो भाई इनके इंजन का सेटअप रहने वाला है। अब बोनट गिरा देता हूँ और बाकी की फाइनल बातें आपसे कर लेता हूँ। ओके, तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू हुंडई वेन्यू और हुंडई वेन्यू के HX5 और HX6 वेरिएंट थे। देखो अगर इनमें अब मोटा मोटी एक बार वर्बली बात करें ना तो टोटल भाई 13 अंतर देखने के लिए मिले। कौन कौन से 13 अंतर हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रंट से। अगर फ्रंट में बात करें तो हेडलाइट का अंतर मिल जाएगा, साइड में बात करें तो डोर हैंडल का अंतर मिल जाएगा, उसके बाद रूफ रेल का अंतर मिल जाएगा और पीछे की तरफ बात करें तो रियर वाइपर का अंतर मिल जाएगा। और जैसे ही हम बूट ओपन करेंगे तो पार्सल ट्रे का अंतर मिल जाएगा और रियर डोर को जब हम खोलेंगे तो वहां पर भाई प्राइवेसी कर्टन का अंतर मिल जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट ड्राइविंग सीट में, तो यहां पर बात करें तो आर्म रेस्ट का अंतर मिल जाएगा, ऑटोमेटिक एसी का अंतर मिल जाएगा, वायरलेस चार्जिंग का अंतर मिल जाएगा और साथ ही बात करें तो भाई सनसेट के अंदर जो वैनिटी मिरर लगे हो उसका अंतर मिल जाएगा। और साथ ही बात करें और क्या मिलता है भाई, यहां पर ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन भी मिल जाता है। साथ ही बात करें गियर लीवर जो है उसके ऊपर थोड़ी सी शाइनिंग एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो बस यही सेटअप था और यही 13 अंतर थे इन दोनों वेरिएंट के अंदर। अगर आप HX5 से HX6 की तरफ जा रहे हो तो 1,28,000 तो एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे, बट यार चीज़ें कुछ ज़्यादा जरूर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, खास तौर पे वायरलेस चार्जिंग वगैरह और दो पीछे की तरफ प्राइवेसी कर्टन वगैरह, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह, ये काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें भी हैं। तो ये सेटअप रहने वाला है इन दोनों गाड़ियों का। दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, आंखें खोल दी आपकी। कौन सा वेरिएंट लेना है, 10 लाख से कम वाला या 10 लाख से ज़्यादा वाला, अब आपको क्लियरली पता चल गया होगा। अगर देखो इन दोनों गाड़ियों पर मैं वारंटी की बात करूँ तो कंपनी आपको यहाँ पर 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी देती है, जिसे आप 7 साल तक एक्सटेंड भी करवा सकते हो। इन दोनों पे RSA की बात करूं तो 10 साल तक का RSA आपको फ्री दिया जा रहा है। अब आप बताइए, ऐसा कुछ भी जो आपके समझ में ना आया हो उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर इन दोनों गाड़ियों में से किसी का भी ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं इनका ऑन रोड प्राइस भी आपको बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।